द प्रॉब्लम इज कंटेंट डुप्लीकेट स्लेट कोड का प्रॉब्लम नंबर 27 है। इजी लेवल का प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपसे कहा गया गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न द ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्विंस इन द एरे। सो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक एरे आपके पास गिवन होगा, राइट, और आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने उसमें डुप्लीकेट्स को देखना है। अगर इस एरे में मेरे पास डुप्लीकेट्स है, यानी मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है, मेरे पास एक वैल्यू दोबारा मेरे पास आ रही है इस एरे में, तो आपने इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करना है, राइट, आपने इस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस एरे में 1 3 और 2 और 2 दोबारा से मेरे पास ये जो दो वैल्यूज है ये मेरे पास डुप्लीकेट्स है, तो इसका मतलब कि मेरे पास जो एरे है ये मेरे पास जो है ये मेरे पास ट्रू है, तो आपने फिर ट्रू को रिटर्न करना है। डुप्लीकेट्स होगा तो आपने रिटर्न करना है ट्रू, और अगर आपके पास डुप्लीकेट्स नहीं है तो फिर आपने इस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करना है, राइट। तो ये कंडीशंस है और ये प्रॉब्लम है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अब हमारे पास इस एरे में कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है तो हम लोगों ने फॉल्स को रिटर्न कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत से तरीके हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब एक तरीका हमारे पास है कि हम लोग इस जो हमारे पास जो एरे है हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब सेट में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो डुप्लीकेट्स होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस लेंथ ऑफ इस नम्स की, जो कि मेरे पास ओरिजिनल जो लेंथ होगी, ठीक है, नम्स का, तो आपने इस लेंथ को ले लेना और फिर आपने यहाँ पर कंडीशन लगाने, अगर ये मेरे पास नॉट इक्वल्स टू हुआ और दोबारा से आपने लेंथ ले लेने, और लेंथ में आपने क्या करना है, सेट को जो नम्स की जो मेरे पास एरे है आपने इसको सेट में चेंज करना है। सो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो ये एक एरे होगा ये सेट में चेंज हो जाएगा। सेट में चेंज होने के बाद इसमें जितनी भी डुप्लीकेट्स होंगी तो वो मेरे पास इग्नोर हो जाएंगे, और इग्नोर करने के बाद यानी डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद अब उसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। हम लोग ओरिजिनल लेंथ और हमारे पास जो सेट की लेंथ है दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू हुआ तो इसका मतलब कि वो मेरे पास इसमें डुप्लीकेट्स मौजूद हैं, जो कि ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल नम्स की एक एरे है उसमें डुप्लीकेट्स हैं, और सेट में तो ऑलरेडी रिमूव हो चुके, तो आपने इस कंडीशन में रिटर्न कर देने ट्रू, ठीक है, तो आपने ट्रू रिटर्न कर देना है। और अगर मेरे पास ये दोनों इक्वल्स हो गई, यानी दोनों मेरे पास इक्वल्स हो गई, कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर आपने फॉल्स को रिटर्न करना है, राइट। सो ये एक अप्रोच होगी जिसकी मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और सेकंड अप्रोच है जिसकी मदद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास है कि हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और हम लोग देखेंगे हर नंबर को आपने क्या करना है, आई जो हम लोग लूप लगाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, i-1 कर देंगे। आप लोगों ने पिछले नंबर के साथ अगला नंबर कंपेयर करना है, यानी अगर यहाँ पर 2 है तो और बाद में 1 है और फिर 2 है, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लूप लगाएंगे 2 पे पहुंचेंगे तो हम 2 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। क्या ये मेरे पास डुप्लीकेट्स हैं? अगर डुप्लीकेट है तो रिटर्न कर देना मेरे पास ट्रू, यानी मेरे पास ये जो अरे है ये मेरे पास डुप्लीकेटेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पे जाएंगे, 3 को हम लोग कंपेयर करेंगे 1 के साथ, राइट, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है। फिर हम लोग 2 पे जाएंगे, 2 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ, ये भी मेरे पास डुप्लीकेटेड नहीं है। फिर हम लोग अगेन दूसरे नंबर पे जाएंगे और मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, हाँ ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है, तो हम लोग ट्रू को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर भी हम लोग इस तरह करेंगे, 1 पे जाएंगे, डुप्लीकेटेड नहीं है, 3 से फिर 2 को कंपेयर करेंगे, ये भी डुप्लीकेटेड नहीं है, 4 को हम लोग 3 के साथ कंपेयर करेंगे, ये भी मेरे पास डुप्लीकेटेड नहीं है, तो ये मेरे पास एरे डुप्लीकेट नहीं है, तो हम लोग फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो मेरे पास नम्स है उसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, राइट, पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट फंक्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लूप लगा लेते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। हम लोग सेकंड अप्रोच का यूज करेंगे, तो फॉर आई इन रेंज, और आपने 1 से स्टार्ट करना है और लेंथ ऑफ नम्स को, यानी आपने 0 से कंपेयर करना नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने 1 से स्टार्ट करना है, 1 इंडेक्स से। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, लूप लगाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, जो मेरे पास नम्स में आई है उसको आपने कंपेयर करना है, जो नम्स में जो मेरे पास वैल्यू होगी, अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू 1 नम्स में और i-1 यानी उससे पिछले वैल्यू के साथ मेरे पास ये कंपेयर या इक्वल्स हो गया, तो फिर आपने इस कंडीशन में क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना है मेरे पास ट्रू, राइट। और अगर मेरे पास ये ना हुआ तो फिर आपने लूप से बाहर आके रिटर्न कर देना है मेरे पास फॉल्स को। दैट्स इट, दैट्स अ सॉल्यूशन। और जल्दी से इसको रन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने रिटर्न कर देने मेरे पास ट्रू। सो हाँ, तो हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी, और केस 3 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। प्रॉब्लम इज मिसिंग नंबर्स, स्लेट कोड का प्रॉब्लम 268 है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमसे कहा गया कि गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। यानी यहाँ पर आपसे कहा गया कि आपके पास 0 से n यानी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी, ठीक है, पहली बात होगी 0 से स्टार्ट होगी, और आपने क्या करना है, आपने मिसिंग वैल्यूज
उसको रिटर्न करने इस एरे में से। कैसे, यहां पर मान लीजिए आपके पास एक एरे है, आपके पास जो है 0 1 3, ये आपके पास एक एरे। अब हम लोगों ने इसमें चेक करना है कि इसमें जो मिसिंग नंबर्स है हम लोगों ने वो रिटर्न करने, राइट। सो इस एरे में जो भी मेरे पास मिसिंग नंबर है वो हम लोगों ने रिटर्न करने। अब यहां पर हमारे पास 0, ठीक है, उसके बाद 1 है, राइट, उसके बाद हमारे पास 2 आता है, लेकिन यहां पर 3 है, तो यानी यहां पर हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास मिसिंग है और हम लोगों ने 2 को आउटपुट में रिटर्न कर देने। इसी तरह अगर आपके पास एक एरे है और आपके पास 1 2 3 और साथ में 4 और डायरेक्टली 6 दे दिया होगा, यानी 5 को बीच में से मिस कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है, 5 को आउटपुट में रिटर्न करना है। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से अप्रोचेस हैं। अब एक सबसे बड़ा जो अप्रोच है, जो सबसे बड़ा मेथड है, वो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। अब ये तो हमें पता है कि भाई ये 0 से स्टार्ट होगा, ये वैल्यूज हमारे पास और n तक जाएगी, इतना तो हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, बेसिकली आपके पास ये 0 इंडेक्स है, ये आपके पास 1 इंडेक्स है, ये आपके पास 2, तो ये इंडेक्सिंग मेरे पास 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंडेक्सिंग का और इन वैल्यूज का। हम लोग इन वैल्यूज का और इंडेक्सिंग का कंपैरिजन करेंगे। किस तरह से, हम लोग यहां पर देंगे कि आपने फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 को ले लेने और आपके पास जो वैल्यू होगी वो 0, तो आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ये अगर इक्वल्स हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम लोग फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 1 इंडेक्स है और वैल्यू मेरे पास 1 है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये भी मेरे पास इक्वल्स हैं, तो बस ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 पे जाएंगे, 2 इंडेक्स में, बट यहां पर अब अरे में हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आउटपुट में 2 को रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद हम लोग 3 इंडेक्स पे जाएंगे और 3 तो हमारे पास गिवन है, और जितने मेरे पास एरेज होंगे आपने उतने ही मेरे पास इंडेक्स लेने हैं, तो 3 भी मेरे पास गिवन है। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आया है वो हमारे पास 2 है, यानी 2 ही हमारे पास वो नंबर है जो कि इस एरे में मिस है। तो हम लोग इस मेथड का, इस अप्रोच का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सो बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हम लोग तो फर्स्ट काम ये करेंगे कि जो मेरे पास नम्स है हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। तुम मेरे पास रेंज लो जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ नम्स है, राइट। और इस रेंज लेने के बाद अब यहां पर जो नम्स में आई है, ठीक है, नम्स में जो मेरे पास वैल्यू होगी, अगर ये मेरे पास नॉट इक्वल्स टू आई, यानी इंडेक्स के नॉट इक्वल्स हुई, तो फिर आपने रिटर्न कर देने आई। जो भी मेरे पास नॉट इक्वल होगा उसी को आपने रिटर्न कर देने, और एल्स वरना फिर आपने लास्ट में क्या करने, रिटर्न कर देने लेंथ ऑफ नम्स, राइट। सो अब इसको जल्दी से हम लोग रन कर देते। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम सब हो गया, केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।